फ्रॉम अंकुर विला। हम आप जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्लास 10 केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल हम पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका मेटल्स। अब पहले हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक सिंपल वे में बताया था कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी धातु जो चमकदार होती हैं वो मेटल्स होती हैं और जो चमकदार नहीं होती है वो नॉन मेटल्स में आती हैं। और मेटल्स में एक सबसे इजी एग्जांपल मैंने आपको सिल्वर का बताया था। सिल्वर चमकदार होता है तो वो मेटल्स हुआ, ठीक है। तो अब हम जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल्स, ठीक। एक तो ये हो गया कि मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हीट, कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, आर मैलिएबल एंड डक्टाइल्स, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है मैंने अभी आपको बताया था सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, वैसे एग्जांपल है Fe, सिल्वर। और यहाँ पे जो ये कंडक्ट का लिखा हुआ है, एक वर्ड कंडक्ट लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है डक्टाइल्स और मैलिएबल, ये तीन वर्ड। अभी मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी, अभी मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बहुत ज्यादा। इससे अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी तो ये तीनों जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है। तो अभी आप सिंपल वे में समझिए कि मेटल्स ऐसे धातु जो चमकदार होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। एग्जांपल क्या है? आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, पोटेशियम, सोडियम। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक दो चीज लिखी हुई है, पोटेशियम, एक सोडियम, ठीक है। ये दो चीज लिखी हुई है, ठीक है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मेटल्स आर एलिमेंट, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो लिखे हुए, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेती हूँ तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। देखिएगा ये आयरन, जो एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये जो लिखे हुए एग्जांपल में ये हार्ड होते हैं, आपको पता होगा कि हार्ड मेटल्स होते हैं, ठीक। पोटेशियम और सोडियम ये सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं, ठीक है। अभी पता चलेगा आपको कि सॉफ्ट मेटल्स में क्यों आते हैं, क्या है। वैसे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं मोस्टली, बट ये दोनों जो है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, फिर अब एक चीज और भी है, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। मेटल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की? अभी मैंने आपको तीन वर्ड्स बताए थे, एक मैलिएबल, एक डक्टाइल्स और एक कंडक्ट। ये तीनों को अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में इसकी एक्सप्लेन करेंगे हम क्या होते हैं ये सब, ठीक है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। मैंने आपको बताया है कि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं। आपको पता होगा कि आयरन, लोहा, ये हार्ड है, आप खुद ही आपको पता होगा, तो लिखा है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम। अभी मैंने आपको बताया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा आर वेरी सॉफ्ट। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और कैन बी कट बाय यूजिंग अ नाइफ, और इसको हम नाइफ से भी इजी वे में काट सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको पता ही है कि मोस्ट मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हमने आपको अभी बताया था कि आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी बड़ा होता है। आर मेड यूजिंग मेटल्स सच एज कॉपर एंड आयरन, पता ही है आपको, कॉपर और आयरन, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम आर विच आर सॉफ्ट मेटल्स। ये हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट मेटल्स हैं, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। स्टेट, फिजिकल स्टेट। अब देखिए एक चीज आपको बताई थी मैंने, स्टेट का मतलब क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन में स्टेट लिखना बहुत जरूरी। वही स्टेट का मतलब हुआ कि जो
कंपोनेंट है या जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है कि एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फ्रॉम फॉर मर्करी, मतलब जो सारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। पता ही आपको सिल्वर, कॉपर, आयरन ये सब क्या है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, कभी ना मेल्ट होते हैं, ना कभी ना कभी हार्ड होंगे ना कभी सॉफ्ट होंगे, ठीक है, जैसे है वैसे ही रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट फॉर मरकरी। आपको पता है मरकरी, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, आपको जब फीवर आता है तो थर्मामीटर वगैरह यूज करते हैं, उस थर्मामीटर में जो मरकरी भरा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक। साउंड, मेटल्स आर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। आप लोहे को और सिल्वर को, इन सबको आप किसी चीज से अगर बजाएंगे तो आपको एक रिंगिंग साउंड सी जैसी आवाज होगी, उसे सोनोरस कहते हैं, ठीक है। साउंड ऑफ मेटल इज ऑल्सो नोन एज मेटेलिक साउंड। उस साउंड को क्या बोलते हैं, मेटेलिक साउंड बोलते हैं। दिस इज द काज दैट मेटल्स वायर्स आर यूज्ड मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेटल्स वायर्स यूज किए जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। आपने गिटार देखा होगा, गिटार में आप देखिएगा जो तार लगे होते हैं वो मेटल के लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन। अब हम आपको बताते हैं कंडक्ट। एक कंडक्ट आपने पहले ही वर्ड सुना था, अब उसका जो मतलब है वो यहां से होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए आजकल जो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में, जो वायर्स यूज करते हैं किसी चीज में, वो मेटल्स के बनते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड मीडियम। इसलिए जो आप आजकल यूज करते हैं, जो वायर्स यूज कर रहे हैं वो मोस्टली मेटल्स के बनते हैं, या तो कॉपर वायर होता है या तो एल्यूमिनियम वायर होता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, काफी लोग पूछते हैं, जैसे एसी वगैरह होता है तो उसमें पूछते हैं कि कॉपर वायर का है कि एल्यूमिनियम वायर का है, तो इसीलिए, ठीक है। अब कंडक्ट का मतलब आपको यहाँ से पता चल गया। मैलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल आर मैलिएबल। दिस मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट। बोल रहा है कि मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको हम पीट के फैला सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स। जी, वो फिर हम आयरन जैसे होता है, आयरन को हम काफी पीट के उसको हम शेप में देना शुरू करते हैं। जब शेप में देते हैं तो हम उससे कई चीज के हम औजार भी बना सकते हैं, और इसमें क्या लिखा है, उसको किस चीज में यूज करते हैं, बिग शिप्स में करते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड और आया था, डक्टाइल्स, ठीक। अब उसका रिलेशन यहां से है, डक्टिलिटी क्या होता है, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल। दिस मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी अ वायर मेड अप ऑफ मेटल्स। अब आपको समझ में आ गया होगा डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कि जो वायर्स यूज करते हैं वो हम मेटल वायर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या मेटल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रोल है। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, मैं बताती हूँ। मेटल्स जो जनरली होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा कि जब लोहे को अगर हम थोड़ा बहुत गर्म करते हैं तो वो शेप में नहीं आता है, अगर हम उसको कुछ और शेप देना चाहें तो इसलिए उसको इतना गर्म करते हैं कि वो जब काफी हाई लेवल पे हो जाता है तब वो अपने आप में उसको हम शेप दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, और जो हार्ड होते हैं उनको काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, काफी ज्यादा गर्म करना पड़ता है। ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए इन्हें कम जरूरत पड़ती है। डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव ए हाई डेंसिटी। अभी आपको बताया हार्ड है तो हाई डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, हार्ड है तो हाई डेंसिटी होगी, ठीक है।
कलर्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रे इन कलर। अब जो अधिकतर मेटल्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर्स के होते हैं। बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शनल, ठीक है, गोल्ड और कॉपर एक्सेप्शनल है। वो क्यों, ये आपको पता ही है। गोल्ड किस कलर का होता है, येलो, कॉपर किस कलर का होता है, हल्का ब्राउनिश। ठीक, आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।